प्रभु में मेरे प्रिय भाई और बहन, एक स्त्री है और वो स्त्री पापिन है। वो देह का व्यापार करती है और वो इसी तरह से जीविका को चलाती है और उसका यही धंधा है, यही काम है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब तक किसी व्यक्ति को ईश्वर का प्रकाश नहीं मिलता, जब तक किसी व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर की ज्योति जिस पर नहीं चमकती है, मैं कहना चाहता हूँ उसको तब तक कभी नहीं पता चलता कि वो पाप में है या पवित्रता में। सेम इसी प्रकार से ये स्त्री लगातार अपने जीवन को पता नहीं कितने साल से व्यतीत करती थी। इसे हर व्यक्ति जानता था कि ये पापिन है। फरीसी के घर में यीशु मसीह आया और फरीसी ने स्वागत किया, बुलाया यीशु मसीह, और भोजन के लिए टेबल लगी हुई है और भोजन करने के लिए सब बैठे हुए हैं उसके साथ, उसके कुछ चेले, कुछ फरीसियों के दोस्त। वो स्त्री फरीसी के घर में आई यीशु से मिलने के लिए और यीशु के पांव पर बैठ गई और यीशु का आदर करने लगी। अपने पापों की क्षमा के लिए जो कुछ उसे समझ में आया वो यीशु से प्रेम करने लगी। उसने अपने आंसुओं से यीशु के पांव धोए और बालों से पोंछा और यीशु के पांव पर इत्र मला। यीशु मसीह स्त्री के हृदय को समझ गया वो क्यों आई है। उसे पछतावा है उसने जो कुछ किया। इतने में जो फरीसी था उसने पहचान लिया स्त्री को कि ये तो पापिन है, इससे तो हम अच्छी तरह जानते ही अपने शरीर का धंधा करती है। लेकिन यीशु मसीह उसके मन की बात जो फरीसी बोल रहा था उसने उसको परख लिया और उससे कहा, हे शमौन, एक महाजन था जो 2 लोगों को कर्ज दिया था। एक व्यक्ति था जिसको 500 दिन की मजदूरी का कर्ज था, एक को 50 दिन की मजदूरी का कर्ज था। तो उसने दोनों को माफ कर दिया। तो प्रभु ने कहा, हे शमौन, इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा उस महाजन से प्यार करेगा? फरीसी ने कहा, गुरु, वही जिसका ज्यादा कर्ज माफ हुआ है। यीशु ने कहा, सही है, देख इस स्त्री को तू ज्यादा पापी समझता है और देख इसने मुझे इतना प्यार किया है, इसलिए इसके पाप क्षमा होते हैं। कुशल से चली जा। हालेलुया।